हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। और बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारी कल की एपिसोड रही जिसमें हमने 3 ड्रामों का रिव्यू किया, जिनमें शामिल थे झूम, नौरोज़ और झोंक सरकार। आज भी एक ऐसे ड्रामे का रिव्यू हम करने वाले हैं जिसका नाम से ही मुंह में पानी आ जाता है। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है। मैं बात कर रहा हूँ काबली पलाव की, लेकिन उस पर जाने से पहले मैं तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद है मरीना खान, नबील जफ़र जो कि सेलिब्रिटी जज हैं, इस दफ़ा हमारे गेस्ट जज हैं, और रुबीना अशरफ साहिबा। जनाब क्लैप एडिट में डाल दीजिएगा, भरपूर डालिएगा। नहीं तो हम खुद ही कर लेते हैं। हाँ, नहीं तो हमारी इतनी आवाज़ नहीं होती ना, ऑडियंस नहीं है, लेकिन अब वही माहौल ऑडियंस वाला होना चाहिए। तो वो ड्रामा जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग हमें कह रहे थे, काबली पलाव के बारे में, कि भाई देखें, और कुछ फेलो एक्टर्स ने भी बोला कि ये लाजमी आप लोगों ने देखना है। अच्छा, इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी इस वजह से कि उनमें कुछ एक्टर्स ऐसे थे जिनका हम कुछ ऐसा काम देख चुके थे कि हमें लग रहा था कि पता नहीं इसमें वो क्या करेंगे, लेकिन भाई क्या काम हुआ इस ड्रामे के अंदर। प्रोडक्शन है जी ग्रीन टीवी की, और चैनल है ग्रीन टीवी प्रोडक्शन है Q&K प्रोडक्शन इन एसोसिएशन विद मल्टीवर्स एंटरटेनमेंट। प्रोड्यूसर हैं कैसर अली, डायरेक्टर है काशिफ निसार, राइटर है जफ़र मेराज जो कि बहुत अरसे के बाद काम कर रहे हैं, और कास्ट में शामिल हैं मोहम्मद एहतशामुद्दीन जो कि बड़े रिनाउंड डायरेक्टर खुद भी हैं और एक्टर भी बड़े कमाल के हैं, सबीना फारूक AKA हया फ्रॉम तेरे बिन, नादिया अफवन, मुनज़्ज़ा आरिफ, साकिब समीर, हसीब खान। क्या कहना जी काबली पलाव का, कैसा लगा आपको? मुझे काबली पुलाव बहुत पसंद है। आई लव काबली पुलाव। अच्छा, आई थिंक वेरी नाइस। इसमें started with the मेवा and all the things that go. I thought that was a very nice start to a क्या कहते हैं, a play. Unusual, लेकिन नाम काबली पुलाव है। क्यों है I don't know. बिकॉज पूरे उसमें खाने का बहुत जिक्र है कि वो क्या पकाती है, क्या करती है। there is a ठहराव in the entire, there's something very peaceful about it, and at the same time उसकी editing बहुत अच्छी है। I love the fact कि वो narration चल रही है और आप दूसरे सीन पे आ जाते हैं। ऐसे बहुत हुए जिसमें आपको कहानी आपकी आगे चलती जा रही है। थोड़े से इश्यूज फर्स्ट एपिसोड में थे जो हम डिस्कस करेंगे व्हेन वी कम टू राइटर एंड डायरेक्टर एंड एवरीवन एल्स, बट ओवरऑल आई लव्ड इट। ट्रू जी। आपको जायके में कैसा लगा काबली पलाव? काबली पुलाव जी बड़ा मज़ा आया मुझे, क्योंकि काशिफ निसार और जफ़र मेराज का कॉम्बिनेशन जो है वो बड़ा मज़े का है। और वो काशिफ के यहाँ और जफ़र मेराज तो ऑब्वियसली उनके यहाँ भी बड़ी एक मज़े की वैरायटी है कि वो कोई ना कोई एक मेन इशू लेते हैं और उसको फिर ड्रामे की सूरत में लेके आते हैं। मुझे ना PTV के जो अच्छे प्लेस थे ना, वो मॉडर्न दौर के अंदर नज़र आया ना, कि बड़ा सटल सा और चीज़ें फैमिली और इस तरह होता हुआ, और फिर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस। तो ऑन द होल मुझे लगता है बड़ा, अभी सेकंड एपिसोड है तो हुआ है, तो मुझे लगता है बहुत मज़े का इसका बनेगा। और ख़ासकर उसमें जब अदाकारों पे आएंगे तो बताएंगे, लेकिन जैसे एहतशाम खुद डायरेक्टर भी है, लेकिन एक्टर मुझे लगता है डायरेक्टर से भी ज़्यादा अच्छा है। तो उसने जिस तरीके का कैरेक्टर बनाया है बड़ा मज़े का, बहुत बुढ़बार तहम्मुल, और हाँ हाजी साहब वाला एक्सीलेंट। तो वो मज़े का गुड। रुबीना जी, तो लास्ट वीक हमने किया जीवन नगर और जिंदो को रिव्यू, गुड प्लेस। बट इस वीक जो 2 प्लेस हमने रिव्यू किए हैं, मज़ा आ गया। दिस वन एंड नौरोज़। आई थिंक अगर मैं रेटिंग भी दे रही होती नंबर के अलावा, तो मैं 4.5 आउट ऑफ 5 देती इन दोनों ड्रामों को। राइटली सो, बिकॉज स्क्रिप्ट्स वो तो नए राइटर थे, ये तो खैर जफ़र मेराज हैं। और डायरेक्शन, क्योंकि स्टेलर स्क्रिप्ट्स एंड स्टेलर डायरेक्टर्स दोनों जगह, ये टॉप नॉच काम है ग्रीन का अभी तक जो मैंने देखा। मेरी सेंसिबिलिटी के लोगों की समझ का काम है।
सो अपनी तारीफ करूँ तो कुछ और होंगे ना जो कह रहे होंगे हाँ वो भी मेरे जैसे। जिनको समझ ने वैसे कॉम्प्लेक्स में डाल देंगे, तुम लोग ना समझो। हाँ तुम दे दो जिसको रेटिंग देनी है। तो मुझे कास्टिंग बहुत अच्छी लग रही है, ख़ास तौर पे एहतशाम। जैसे तुमने शुरू में कहा कि एक आध एक्टर से हमें डर था कि ये क्या करेंगी, अब मैं उनको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारी हया, मुझे भी डर था कि हया तो पता नहीं क्या करेगी, बट हया ने तो उड़ा के रख दिया। सही बात। डायलेक्ट ने मतलब उसकी सिलेक्शन आई थिंक इससे बेहतर हाँ कोई और इस कैरेक्टर में हो ही नहीं सकता था। और अगर उसको पश्तो आती है तो फिर है ना, जो कि लग रहा है कि आती है। एंड सिचुएशंस, राइटिंग की बात बाद में करेंगे, बट ज़ाहिर सिचुएशंस मीन राइटिंग। एक सीन था जिसमें सलामियाँ गिन रहे हैं, उफ क्या मजा आया। जैसे कि नबील ने कहा ना कि जिस जगह का ड्रामा होता है उस जगह के सिनेरियोज होने चाहिए, उस जगह की बातें, उस जगह के कैरेक्टर्स और उनका बिहेवियर। ये एग्जैक्टली वो जगह थी और ये इस जगह की बातें थी। सलामियाँ गिन रहे हैं, इसने 5,000 दे दी, खाना खाया 3 ने और पैसे कम दिए। 5 लोग आए, खाना भी खाया और अम्मी ने अब्बा के कहने पे साथ उनको दे भी दिया खाना, वो लेके भी चले गए हैं और ये 500 रुपए दे के गए। और वो लंबा सीन था मगर मैं 1 सेकंड के लिए भी मुझे नहीं लगा कि वो ड्रैग हुआ है। एंड देन कम्स माय फेवरेट पार्ट, द ट्रांसलेटर, जहाँ वो बोल रही है और हम तो पढ़ रहे हैं मगर उनको जो सुन रहे हैं समझ नहीं आ रहा। एंड द यंग गर्ल, जो कि यू नो यंग पीपल नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, उसने ट्रांसलेटर, गूगल ट्रांसलेटर खोला और फिर उसके बाद ज़िंदगी आसान हो गई। और फिर वो सीन कितना मज़े का हो गया। सो आई एम लविंग इट। और सी ऑफ देम आर लविंग इट। राइटिंग की बात कर लेते हैं, जफर महराज। जब मैंने प्ले देखा, बिकॉज अमूमन वो लोग टाइटल पे नहीं देते, तो आई जस्ट बाईपास द टाइटल, सो आई डिडंट, आई केम हियर एंड आई रियलाइज इट वाज जफर महराज एंड ऑफ कोर्स इट वाज लाइक सोने पे सुहागा। नेचुरली बहुत अरसे बाद आए हैं वो वापस एंड एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं। आई लव इट। आई थिंक एक व्हाट्स द वर्ड, एक अगेन ये आई थिंक इट्स प्रॉबेबली एक्टर, डायरेक्टर एंड राइटर का एक जोड़, जिसमें राइटर ने लिखा है और डायरेक्टर ने वही चीज़ पेश कर दी है। द वे ही इज़ रिटन द फैमिली सीन्स, यू नो हाउ हम लोग जब एक 10 लोगों का सीन अमूमन लिखते हैं तो हम भूल जाते हैं कि और भी लोग बैठे हुए हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर की एक लाइन नहीं होगी, विच इज़ ओके, दैट इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन just the way he's written those scenes, they're just fantastic. I just have 2 or 3 issues with the first episode, and ये again personal चीज़ है, ठीक है। जब वो बता रहा होता है उस लड़के के बारे में जिसकी the other brother, जिसकी वो कहता है कि ये पहले ये करता था, ये करता था, अब उसको दे। अब वो बेचारा ऑलरेडी एक लड़का है who is gone into a deep depression of not having legs, और ये अब माजूर हो गया और अब ये ऐसा हो गया। अब आई जस्ट फील कि वो मोमेंट जो है, वो लड़का कहीं चला जाता तो फिर वो उसको, दिस इज़ अगेन अ वेरी पर्सनल थिंग, बट आई जस्ट फील कि आप व्हेन समवन इज़ लो उसको ज़्यादा लो नहीं करना चाहिए, दैट्स जस्ट ए इशू। फिर जब वो लड़की अग्री नहीं कर रही होती शादी से किसी से भी, सवाए हाजी साहब से, उस जिस इन्वायरमेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, औरतों की सुननी जाती है, अमूमन नहीं सुनी जाती, यू नो, फोर्सिबली मैरिज हो जाती है। सो आई फेल्ट एवरी मैन वाज सो अंडरस्टैंडिंग इन दैट, इट फेल्ट अ लिटिल अननेचुरल टू मी कि क्यों मान रहे हैं इसकी बात कि वो अड़ गई है। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड थिंग, लेकिन मुझे ज़रा सी अननेचुरल लगी कि यू नो उन इलाकों में जहाँ बिल्कुल, आई मीन यू डोंट इवन कंसिडर एन औरत इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस अ ह्यूमन बीइंग, वहाँ वो
अड़ गई है और कह रही है नहीं मैंने ऐसी शादी करनी, मौलवी साहब भी कह रहा है कि ये अच्छा बंदा है और वो उससे क्यों, उसके पास क्यों जा रही, वाई इज शी गोइंग टू दिस मैन, ऑल्सो ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी अ कनेक्शन। मुझे वो चीज़ थोड़ी सी अननेचुरल लगी। एंड एक्सेंट, हाजी साहब का एक्सेंट शुरू में उर्दू था, विच इज़ फाइन बिकॉज ही इज़ इन एन इलाका, ही इज़ कम फॉर व्हाट यू मे कॉल इट, क्या कहते हैं जब आप जाते हैं तबलीग। जो मौलवी साहब थे वो भी पता नहीं उनके साथ ही आए हुए थे, तो उनका भी एक्सेंट बिल्कुल यू नो टू वेरी स्ट्रॉन्ग उर्दू। एंड देन सडनली हाजी साहब टर्न टू पंजाबी एक्सेंट। ये मिड ऑफ द फर्स्ट एपिसोड में था, मैंने भी नोट किया था कि अभी तो ये बिल्कुल स्लीज उर्दू में बात कर रहे थे, एकदम ये लहजा कहाँ से आ गया। एंड देन अगेन डायरेक्टर राइटर बोथ कम इनटू दिस के वो जब खड़ी हुई है और हाजी साहब अपने घर गए, शादी वाले घर में, चोर कैसे बन गई, मीनिंग आप कहते हैं ना अम्मा जाओ माफ करो, दैट्स नॉट राइटिंग। चलो मैं डायरेक्शन इस पे वापस आना, क्योंकि ये बहुत वैलिड पॉइंट है। हाँ, हम उस पे फिर वापस आएंगे। बट सेकंड एपिसोड, वाह 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 मुझे कुछ भी नहीं उसमें सिर्फ एक था। अगेन आई विल कम टू द पॉइंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इट। इनफैक्ट इट्स अ क्वेश्चन, जब टीपू अपनी बीवी से पूछता है ना कि तुम भड़काओ उसे, रिमेंबर वो जब टीपू उसको निकालना चाहा, मुझे वो नहीं समझ आया कि वो क्या कह रहे हैं उसको। I didn't understand what he was trying, because that woman was very sweet to her. वो जुमला बड़ा मुश्किल था, मैंने भी शायद 2 दफ़ा सुना था। उसने कहा वरना वो फिर हमें कर जाएगी कुछ हमारे साथ ऐसा, क्योंकि उसको लग रहा है कि डिफरेंट पीपल आर परसीविंग हर इन अ डिफरेंट मैनर, और जो बहनोई है वो तो कुछ और ही आंख से देख रहा है, और घर में इश्यूज होने वाले हैं। तो उसने ये कहा, डाइनिंग के बाद कहा था ना उसने, कि पराठे बनने के बाद। वो कहते हैं कि मीनिंग उसने 2 रेफरेंस दिए थे कि तुम्हारा भाई तुम्हें ठरकाता है, तुम इसको ठरका, पता नहीं, मुझे वो नहीं समझ आया। बट वो बहुत अच्छा था कि ईच फैमिली हाउ दे रिएक्ट, यू नो, कट करके ना, तो उससे क्या पता चल रहा है कि इस फैमिली के क्या मसले हैं, वो भी आपको पता चला कि मियाँ बीवी, उसको पता है कि दूसरी फैमिली लुक्स लाइक अ हैप्पी लिटिल फैमिली, और इस फैमिली में दैट वाज वेरी वेल रिटन कि यू कैन इन सच स्मॉल जुमले यू कैन टेल व्हाट दिस फैमिली इज अबाउट, सब कुछ समझ आ जाता है। आई लव्ड इट। तो कितने नंबर? 8 because it's new but it's so good. So नवीद, ज़फ़र कोई नई बात करते हैं अपने हर सीरियल में, और इसमें भी एक नई बात और नई चीज़ उन्होंने। और फिर मज़े की बात यह है कि ज़फ़र का ताल्लुक़ जो है वो पंजाब से नहीं है। तो जिस तरह रुबीना ने बात की थी कि वो जो ऑब्जर्वेशन, बेसिकली राइटर की ऑब्जर्वेशन होती है ना, आप जिस इलाके को लिख रहे हो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप उसकी हर चीज़ को जान रहे हो, उस लैंग्वेज का फ्लेवर जान रहे हो, वहाँ के लोगों की चीज़ें जान रहे हो कि वो रिएक्ट कर मुख्तलिफ जगहों पे कैसे करते हैं। जैसे वो फैमिली वाला वो सलामियों वाला सिलसिला था, इस तरह की बड़ी बारीक चीज़ें। तो ये ज़फ़र का ख़ासा है कि वो इस तरह की निटिंग बहुत अच्छी करता है। तो मुझे ऑन द होल जो लग रहा है वो बड़ा एक मज़े की, मतलब वो जिस तरह अनफोल्ड वो कर रहा है चीज़ों को, तो मुझे लगता है ये इस टाइम के जो चलते हुए सीरियल्स हैं उनमें एक मज़े की चीज़ नज़र आ रही है फ्यूचर में। एक ताज़ा हवा का झोंका है, मतलब एक कुछ डिफरेंट देखने को डिफरेंट मिल रहा है। तो आप राइटिंग में क्या स्टार्ट है? मेरा ख्याल है 7। वेरी गुड जॉब। आप जी, ओवर टू यू। तो पहला जुमला जो मैं कहना चाहूँगी वो तो ये है कि वेलकम बैक ज़फ़र, एंड प्लीज़ स्टे, प्लीज़ डोंट गो अवे नाउ फॉर सच अ लॉन्ग वाइल। जैसे मैंने कहा, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इन नई जगहों में, जैसे कि सलामियाँ गिनने वाले सीन में मुझे मज़ा आ गया। हर जुमला मज़े का था ना, वो लड़कियाँ बात कर रही हैं आपस में, बट आप कह रहे हो कि मैं सुनना चाहती हूँ कि ये क्या कह रहे हैं, और बेहतरीन लगा वो नया सा सीन। फिर उसके बाद ट्रांसलेटर इस्तेमाल करने वाली जगह बहुत मज़े की थी। पहली दफ़ा जब, क्या नाम है, बारबीना ने खाना खाया इनके घर में, तो वो खामोशी से छोटे छोटे लुक़मे ले रही थी, तो हाजी साहब ने कहा ये नहीं खा पाएगी, ये लोग मिर्चें नहीं खाते। एंड दूसरी दफ़ा जब वो पूरी खा रही थी, तब भी
ये छोटी छोटी इंटरवेंशंस जो दोनों कैरेक्टर्स की आपस में बन रही हैं, बहुत मज़े की बन रही हैं। रोमांस सिर्फ यंग लोगों का नहीं होता, रोमांस कैरेक्टर्स का होता है। हाँ, उसमें एज की कोई कैद नहीं होती। हाउ ब्यूटीफुल इज दिस रोमांस एंड आई एम डाइंग टू सी व्हाट इट इज गोइंग टू। अभी तो घर वालों को पता ही into- नहीं है कि ये कौन है। हाँ। और अभी तो एक और बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है नादिया फन का, जो कि लवर है हाजी साहब की। अच्छा, she is what's her name? हाँ हाँ शमीम, शमीम। हाँ हाँ अच्छा, वो शमीम, शमीम है। हाँ जी शमीम, शमीम। जिसके वो कहती है जोड़ा मेरे लिए बना था तो तो तुमने भतीजी तो ने मुझे तो पहन पहना लिया है, है। भतीजी ने पहना है, अब ये जोड़ा कोई और नहीं पहनेगा, हाँ। प्रॉमिस करो मेरे से। मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, इन ग्रीन के ये वाले ड्रामे दो मैं दफा देख के समझी समझ इसकी- आते हैं, एक दफा में नहीं आते। हाँ, बिकॉज हाजी साहब की तो बीवी है ही नहीं ना जी, शुरू जी, से। जी, कभी शादी हुई की नहीं हुई। ना, लेकिन अम्मा ने हाजी साहब के लिए एक जोड़ा बना दिया था कि अच्छा, और अच्छा, वो अम्मा वांटेड शमीम टू बी द वाइफ, सो इट वाज मेड फॉर हर बट इट वाज नेवर यूज्ड। That's why सो she द says- भतीजी जो अब वो उसकी अम्मा जिसको कहता है, तो भतीजी ने कहा मैं तो वही पहनूंगी, जिस पे फुफियों ने बहुत एतराज भी किया कि पुराना जोड़ा और ब्ला ब्ला ब्ला, तो उसने कहा नहीं यही पहनूंगी। सो उस जोड़े की एक सिग्निफिकेंस थी। और फिर शमीम ने कहा कि तुम ये जोड़ा जो है तुम मेरा जोड़ा था जो किसी और को पहना दिया, तो हाजी साहब ने कहा कि जिसका नसीब जिसकी किस्मत, भतीजी ने पहन लिया। उसने कहा लेकिन दोबारा ना अब मेरे नाम का जोड़ा पहने ना कोई और, अब यानी कि यू शुड नेवर एवर समबडी एल्स शुड बी वेयरिंग तुम्हारी शादी का जोड़ा। तो वाह वाह मज़ा आ रहा है। और कमाल बात ये है, बिकॉज आई वर्कड विद जफ़र फॉर ऑन अ होल लॉट ऑफ प्लेस। मैंने डायरेक्ट भी किया था, प्रोड्यूस भी किया था उनका लिखा हुआ, जो कि मेरी ज़िंदगी का बेस्ट काम था बनी। और मैंने जब पढ़ा था वो स्क्रिप्ट, मैं पागल ही हो गई थी। और फिर मैंने उनके जितने भी काम किए, मैं हर काम पे कह सकती हूँ कि मैं पागल हो गई थी पक्के। जैसे खलीलुर रहमान कमर के काम पे मैं तकरीबन पागल हो जाती हूँ। तो सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे ये पता है तकरीबन फॉर श्योर, जैसे कि मैं नरोज़ में नहीं कह पा रही थी, कि आगे भी कुछ गलत नहीं करेगा ये राइटर। 9 पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। जी, टोटल राइटिंग की कैटेगरी में वोट कास्ट हुए हैं 9000 और इसमें से जफर मेराज के हिस्से में आए हैं। I am hoping कम से कम at 2000 ना आए ना तो मुझे कसम खुदकुशी से- करवा देना। नहीं 3 4 हाँ कितने? लोगों ने देखा नहीं। 1620। चलो not too ऑलराइट bad. फाइन। 1620 Oh, है। but no. तो बना 18%, 1.8। 1.8 इज नॉट बैड। Both episodes? यस, अब क्योंकि एक एपिसोड तो कल ही आई है ना, वही मैं तो कह वो रही हूँ ना। टाइम कम हाँ होगा। उसमें तो और अभी वो एपिसोड वो एपिसोड हाँ, लेकिन हाँ। अच्छा, बहुत अच्छा है बाकियों के मुकाबले में, वेरी गुड। कि फर्स्ट एपिसोड से मेरा नहीं ख्याल कोई इतने नंबर लेके गया है। यस, एक्चुअली झूम की लास्ट एपिसोड के इतने जितने काबली पुलाव की फर्स्ट एपिसोड के एग्जैक्ट वोट है same। ओह वाओ, झूम की लास्ट एपिसोड की पब्लिक पोलिंग और इसकी फर्स्ट एपिसोड की पोलिंग, तो बेहतरीन ऑडियंस है। देख रही है डिफरेंट गांव। ऑडियंस थैंक यू सो मच ऑडियंस, आई लव यू। अच्छा जी, अब हो जाए डायरेक्शन की बात। काशिफ निसार, हाँ जी। मरीना जी। इतनी बुरी मैं क्या क्या ही कहें। Oof. I mean, I think, like I said, the first episode, what I loved about the first episode was, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा जितना second episode, but again, that could be writing and everything, but like I said, the editing, अब वो नहीं मुझे पता कि वो editor का कमाल है, मुझे लगता है इनका ही कमाल है, कि आप एक बात कर रहे हो और आपकी विजुअल चेंज हो गया, इट्स ऑलरेडी गॉन टू द नेक्स्ट स्टेप, यू नो। आई जस्ट लव दैट। और किसी जगह आप ज़्यादा नहीं ठहरे, कहीं भी कोई बात ड्रैग नहीं हुई। द फैमिली सीन्स, ओए होए, द फैमिली सीन्स वर जस्ट फिनोमिनल। मुझे लग रहा था कि मैं वहीं बैठी हुई हूँ उनके साथ, एंड आई एम एंजॉइंग दैट होल। वो जो सीन था जिसमें ये पूछते कि तुम क्या पकाती हो और वो मज़े मज़े से वो जवाब दे रही होती है। कहती तुम्हारे खाते पीते घराने से लग रही है। हाँ, वो सीन, एक बंदा वहाँ से क्या कहते हैं खिड़की से देख रहा है, वो दोनों कपल पीछे बैठे में, द वे इट वाज, द वे पीपल वाज, जस्ट द होल सीन, द वे इट वाज शॉट, द वे ही कैप्चर्ड इट। जो नाश्ते में वो बनाती है रोगनी नान वाला सीन, अल्लाह, मैं कहती हूँ इट फेल्ट लाइक
you were there. It was and happening. And this girl in the back was doing what a phenomenal job of cooking that stuff. और फिर अगर आपने नोट किया हो कि एंड में जब वो बात करती है, दोनों औरतें उसको ज़रा सा वो कॉर्नर करती हैं, she had आटा on her head. हाँ जी हाँ, on her चादर. You know, things That's the like director. that. It is just absolutely. The only thing was the चोर वाले जो first जो Exactly. मैंने एपिसोड में किया था, हाँ. because उसमें आप कह सकते हो कि you know अम्मा जाओ, because अम्मा ही होता है ना usually, आप समझते हैं. नॉर्मली होता है कि शादी वाले घरों में कोई ऐसा इंसान, क्योंकि जेवर भी हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी खवातीन होती हैं जो ऐसे बुरके पहन के आती हैं, बच्चा भी ले नहीं, जाती है लेकिन चीज़ें. एक फैमिली दिखाई What है, she वो is- उसका बुरखा उतार दिया है, नीचे What she's गिर saying गई है. it had to be made a little more Yeah, convincing. realistic. बस. Because चोर नहीं होता, पहले कहते अम्मा जाओ माफ करो, हाँ. अगर वो नहीं जा रही थी कि क्यों खड़ी हुई हो, अच्छा ये तो चोरी, you build up a scene, you know, वो तो. हाँ. लेकिन what I loved also was initially when we didn't see her was through the burqa, you know, all वो बहुत कैमरा. अच्छा. Oh, it कैमरा was, वो जो उल्टियां कर रही थी, you know, वो भी that's बहुत such अच्छा it's such a normal thing, you know, these are things that again that goes into also writing. और बुरके में जब फर्स्ट टाइम हाजी साहब को देखती है कबूल करते हुए, वहाँ से फर्स्ट शॉट बुरके में वहाँ से आता है, जब बुरके के अंदर से दिखाते हैं. That was really good. बट एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. मुझे अगर सेकंड एपिसोड में दो छोटी प्रॉब्लम्स थी. सॉरी कट कर रहा हूँ आपको. अगर वो चीज़, अगर वो खातून जो है बारबीना, हाँ, वो अगर दरवाजे की बजाय अंदर कमरे में की साइड पे खड़ी हो जाती है ना, खामोशी से जाके, फिर चोर का शुबा होता है कि अंदर तक कैसे, कौन वो ही ना, उसको बनाने की जरूरत थोड़ी सी. थी, बिल्कुल थी. Then you know, थोड़ा सा और, हाँ. like I said, the cutting, there's nothing that's you're not understanding, or कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें बहुत दफ़ा होता है कि एक सीन होता है उसके बाद आप वही चीज़ रिपीट कर रहे होते हैं, बिकॉज आपको पता है कि फिलर कहीं नहीं है. You know, there is no filler. And there was one other thing that I wanted to say, where the two very small things that I noticed, which again the gifts वो empty थे, even though जो box खोला था उसमें चीज़ें थी. The gifts वो जब उठा रहे थे, you could tell the way they were handling, and the extensions of the girls. I felt that, but मैंने नोट किया. ठीक है, किसी ने शायद किसके एक्सटेंशंस थे? वही उसी वाले लिफाफे वाले सीन में तीनों ने एक्सटेंशंस पहनी हुई थी. लड़कियां जो थी, और वो बस आई थिंक इट वाज वो मेकअप पे जाता होगा कि आपने ब्लेंड नहीं किया सही तरह. आई कुड टेल के यू नो एक्सटेंशन कहाँ से शुरू हो रही है और उनके नेचुरल बहाल कहाँ ख़त्म हो रहे. दोज आर द ओनली टू. और वो मैं कह रही हूँ ये चीज़ मैंने नोट की है, ऑडियंस नहीं नोट करती. हाँ, ये minor है, स्ट्राइक ऑफ शायद. कर लें इसको. इट वाज एब्सोल्युटली. बट अगर करेक्ट हो जाए तो क्या बात. अगर ये भी फ्लॉज छोटे छोटे भी thumbs up. करेक्ट हो जाए तो क्या बात है. कुछ तो कितने नंबर? आई विल गिव हिम 9. 9. एंड और मैंने राइटिंग को 8 दिया. मैं चेंज कर सकती हूँ. आपने राइटिंग क्या दिए थे? 7 नहीं दिए थे, नहीं. 8 ही दिए थे. 8 ही दिए. 8 ही दिए थे. बस 8 ही दिए, सही दिए थे आपने. जरा सा हाँ, गिल्ट मैंने फील 9 दिए थे, हाँ. आपने 8 दिए थे. बस फिर ठीक है. हाँ, अभी 9 दिए इन्होंने. हाँ, काशिफ निसार एज़ यूजुअल हम जानते हैं उसका काम बहुत अच्छा होता है, इसलिए हम उस पर ज़्यादा क्रिटिसाइज भी करना चाह रहे होते हैं, क्योंकि एक ऐसा आदमी, हर आदमी से उम्मीद आपकी उसी तरह की होती है ना, कि यार अच्छा डायरेक्टर जो है वो पहले से ज़्यादा अच्छा काम देगा. तो जिस तरह का एटमॉस्फेयर अभी एज ए डायरेक्टर जो मुझे लग रहा है कि सेकंड एपिसोड जो है वो ज़्यादा, ऑब्वियसली अब टेक ऑफ का टाइम है उसका, वो चलेगा आगे. तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह की इंटरप्रिटेशन वो पूरे घर की और उनकी फैमिली की, और फिर उस लड़की का उस घर में आ जाना, देन फिर जो हाजी साहब को मोहल्ले इधर उधर से वो एक्ट करा रहा है उनके कैरेक्टर के हवाले से, वो मुझे लगता है उसकी बड़ी जीत है कि वो देखिए सबसे बड़ा डायरेक्टर मैं उसको मानता हूँ, और एक्टर को भी उसी को मानता हूँ, जो आप कर रहे हों या जो करवा रहे हों वो आप देखने वाले को मेक बिलीव में ले जाए, बिल्कुल वो जीत होती है. बस. तो ये मुझे लगता है सबसे बड़े काशिफ निसार की ये जीत है कि वो हमें मेक बिलीव में लेके गया है कि यार ये इस तरह की एक फैमिली है, इसमें इस तरह की एक लड़की इस तरह आ गई है और वो चुभने लगी है, और वो एक ऐसे बंदे के साथ आई है जो आगे चल के उसके नाम पे चीज़ें होंगी, सारा कुछ उसका कंट्रोल होगा. तो उनको लगता है कि यार ये कहीं वो ना हो जाए, बदनामी की तरफ ना निकल जाए, इधर से हमारी चीज़ें ना कैप्चर हो जाएं.
तो वो जिस तरह उसको पूरी फैमिली में वो इंटरप्रेट कर रहा है, एक कपल क्या कर रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, तीसरा क्या कह रहा है, मोहल्ले वाले किस तरह, क्योंकि एक लाहौर में जैसा दिखाया हुआ है उस तरह की एक ऐसी जगह पर जो जगह होती है, वो तो ये भी चेक हो रहा होता है कि भाई 5वें घर में आज सालन कौन सा बना था, डू यू अंडरस्टैंड? तो ये वाली जो उसको रखते हुए उसने शूट की हैं चीज़ें, मैं समझता हूँ वंडरफुल। जबरदस्त। कितने नंबर? 8। 8। वेल डन काशिफ निसार जी। पहली एपिसोड से ही बात बहुत प्यारे, और ड्रामे में एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, वो फ्लो होता है। कैसे ना लगे कट कट के सीन जुड़े हुए I हैं, love the flow. है ना? I सो द love the फ्लो flow. वाज सो ब्यूटीफुल। अच्छा, फिर ये भी बड़ी मज़े की बात होती है कि आपको कोई बात समझ नहीं आ रही, क्योंकि जाहिर है वो एक नई बात है और एक ऐसे पैराई में लिखी गई है और करने वाला उसको डायरेक्ट ऐसे कर रहा है कि फ़ौरन समझ नहीं आएगी, हाँ ये कौन आदमी और ये कहाँ प्लेस्ड है और ये क्या बात कर रहा है और ये कहाँ जा रहे हैं कि आगे की तैयारी है। ये ना? डायरेक्टर का कमाल ये होता है, वो कितनी कहता है प्यारी- मुझे फॉलो करो भाई, हाँ, मैं बताऊंगा कि मैं जिस क्या वक्त करना बताना चाहूंगा कि ये हाँ, कौन लोग हैं हाँ। और ये यहाँ क्या कर रहे हैं। वो एक आदमी बैठा पुलाव खा रहा और कह रहा है एक प्लेट और दे दे, और फिर अचानक पता चला बैग रेडी कर लो तो हम निकल रहे हैं। वो जो हल्का सा सस्पेंस लेके चला है, वो फ्लो वाज ब्यूटीफुल। फिर जब वो बात हुई कि उस लड़के ने कहा कि मैं शादी कर लूँगा, और फिर वो आदमी खुल के नहीं बता रहा, जो बड़ा मौलवी था, कि कर लो, एक बंदे का खाना ही तो खिलाना है और क्या करना है। तो उसने तब भी कुछ लड़के ने नहीं कहा, हमने भी सोचा हाँ अभी तो ये करने जा रहा था शादी, अब क्यों नहीं कर रहा। तो पता चला लड़की ने 2 लाख मांगे हैं। उस बात को भी फौरन नहीं हार्ड हिट नहीं किया, आराम से खोला है। और फिर मौलवी साहब का अपने किसी आड़ती से 2 लाख मांगना और उनको दे देना, और फिर वो मैं राइटिंग और डायरेक्शन दोनों पे फ्लिप हूँ कि दोनों एक दूसरे के साथ चल रही हैं बिल्कुल। ये वाहिद ड्रामा था जिसकी मैं सेकंड एपिसोड का वेट कर रहा था कब आएगी। आई रियली, और ये वो पहले एपिसोड में जैसे था कुछ- हॉकी में right. कॉम्बिनेशन होता है ना, समीउल्लाह ने कलीमुल्लाह को दिया, कलीमुल्लाह ने समीउल्लाह को दिया, और ये गोल कर हो गया। ये डायरेक्टर राइटर का ये और कॉम्बिनेशन फिर वो आई है लड़की, ये गोल हो गया पे मैं विजुअल दे रही हूँ कि फिर वो लड़की आई जब वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं उसको रख ले और तुम दे देना मुझे जब हो वापस यहाँ। उसने कहा नहीं, वो कह रही है निकाह करूंगी, और उसने पैर पकड़ के कहा कि मुझे आप ही के साथ जाना है। तो वो गोल हो गया था, वो गोल बड़ा अच्छा हुआ था। एंड देन बाकी के इधर का घर का सारा सिनेरियो, और ये फोटे है काशिफ का कि वो इस विजुअल का तो वैसे ही मास्टर है ना, जो अंदरून शहर का या मिडिल क्लास का विजुअल है। और इवन बारबीना का भाई कितना अच्छा सेलेक्ट हुआ था, वो बिल्कुल ही मतलब हाँ, सब अच्छे थे बिल्कुल। इसमें मेजर सपोर्ट माइनर सपोर्ट सब अच्छी थी। एंड बस वही 2 फ्लॉज थे। एक वो जो इन्होंने भी मेंशन किया मरीना ने, कि थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करना चाहिए था कि कैसे बुर्का भी उतर गया उसका, जब भाई आपने दिखाना है उसको यूं करके, चादर है सिर्फ, पहली लुक आपने बारबीना में दिखानी है, Which I really liked actually. which was lovely. And I love the But end to- where she's sitting and then she looks up. and because the those first time 2 we see her eyes, face. हाँ, But I and just the wish that expression. to her. मगर Yes. वहाँ तक पहुँचना थोड़ा सा कसक छोड़ गया, एक हल्की सी दिल में। और एक और सीन था जिसमें वो जो बेटी है, जो जिसको वो माँ कहता है, जिसकी शादी है, वो फ़ोन पे बात कर रही है कि आपने ज़रूर आना है, और वो कह रहा है कि मैं नहीं आ सकता और फलाना। और वो मुस्तकिल हाजी साहब कह रहे हैं कि रो तो ना, रो क्यों रही है, और वो बिल्कुल नहीं रो रही थी। वो बिल्कुल नहीं रो रही थी। और वो कौन थी भला? जूही। कौन? हाँ, कलंदर ड्रामा हमने किया आप नहीं था। जानती उसको, क्योंकि आपने तब टीवी के ड्रामे देखने नहीं शुरू किए थे। ओए होए, वो भी एक ट्रीट थी। हाँ, सो वहाँ मुझे She was the थोड़ा, villain in that drama. हाँ, सब वहाँ थोड़ा मुझे काशिफ से मेरा वो हुआ कि ये कैसे हो गया। बट आई थिंक द रेस्ट ऑफ इट वाज अमेजिंग, एंड आई विल गिव काशिफ एन 8. 8. Well done. पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। टोटल वोट कास्ट हुए हैं 8400 और Please. काशिफ निसार के हिस्से में आए हैं
1950. 1840 ऑलमोस्ट सेम 22% मिले 2.2 फर्स्ट एपिसोड से वेल डन Good. और ये सेकंड हाईएस्ट है बाय द वे Yeah, yeah. ऑलमोस्ट Kashif Nisar has a fan club like उसका- any hero. He has it. और उसकी वजह ये कि अभी तो ये पहले एपिसोड के होंगे ना, क्योंकि हाँ तो दूसरा तो बहुत और ये दूसरा तो ऐसा हमारे 5 जाएगा। ड्रामों में सेकंड हाईएस्ट ले गए हैं ये सिर्फ एक डायरेक्टर इनसे आगे हैं वो कौन था? जो इसके बाद जो इसके बाद आएंगे नदीम बेग. नहीं, नदीम इज नॉट डायरेक्टर, No, he's not a director. नहीं इसमें नहीं है जिसमें नहीं हम- इसमें नहीं- हमें अगले उनकी भी अगले voting में हुई ज्यादा आ रहे हैं पब्लिक अच्छा, नहीं लेकिन उसमें मैं कह रहा हूँ उसमें डायरेक्टर नदीम नहीं है, अच्छा डायरेक्टर जी। तो कोई और। वही है वाले वही में है है ना। नदीम तो बेग ही। कुछ अनकही. कुछ अनकही नदीम बेग। 148 मिले हैं इनको 22% बनते हैं जो कि टोटल में से 2.2 अब जी नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी फीमेल कैटेगरी और नॉमिनेट है हमारी वन एंड ओनली सबीना फारूक AKA हया फ्रॉम तेरे बिन क्या परफॉर्मेंस दी है इन्होंने इस ड्रामे में हिला के रख दिया है सबको मैं सोशल मीडिया पे भी वो देख रहा था और लोग कमेंट कर रहे हैं और मुझे यकीन माने इस परफॉर्मेंस के बारे में 2 से 3 लोगों ने स्पेशल फ़ोन करके कहा है कि प्लीज़ इस ड्रामे को आप शामिल करें और हमारी इंडस्ट्री मुझे अतीका बनेगा हाँ हाँ उन्होंने मुझे किया कॉल अतीका और उन्होंने कहा कि देखें ये ड्रामा देखें और मेरा पहला ये सवाल था उनसे मैंने कहा हया है इसमें कोई एक्सप्रेशन मिला है कि नहीं कहती तुम देखो फिर तुम बोलोगे एंड आई वाज ब्लोन अप के मतलब कमाल सबीना फारूक ब्लोन अवे कमाल ये 2 चीज़ें. मैंने आई थिंक फर्स्ट टाइम इस बच्ची को देखा था एक मुझे नहीं पता कौन सा ड्रामा बट शी हैज़ कैंसर एंड यू नो शी गोज अब्रॉड एंड ऑल एंड आई थॉट यू नो नाइस यू नो न्यू फेस एंड इट्स वेरी नाइस. हया में आई थिंक नादिया जमील ने जो उस दिन बात कही थी कि इस लड़की ने शायद स्टडी किया है अपने रोल को और वो जान के एक्सप्रेशनलेस रख रही है. आफ्टर दिस परफॉर्मेंस आई थिंक शी इज राइट बिकॉज हाउ मीनिंग व्हाट अ चेंज व्हाट ए व्हाट अच्छे लेकिन मैं कहती हूँ कि उफ आई थिंक शी इज वेयरिंग कॉन्टैक्ट्स लेकिन आईज आर टॉकिंग यू नो नॉर्मली कॉन्टैक्ट्स के बाद हाँ, नहीं eyes कर dead सकते, हो जाती है blank ना, हो जाता। लेकिन आईज आर टॉकिंग स्पेशली वो जो फर्स्ट लुक दिए नो मेकअप हर चीक्स आर रेड यू नो शी ये इसका क्रेडिट मेरा ज्यादा डायरेक्टर को जाएगा। ऑफ कोर्स जो भी लेकिन लड़की को भी जाता है बिकॉज लड़की ने बिकॉज हम लोग तो लड़ते हैं ना इस जी, पे, जी, ये जी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जी, जब जी, आप जी। किसी एक्टर को कहते हैं इसका मुझे लगता है पता नहीं खैर एनीवे शी इज डन ए फिनोमिनल जॉब बहुत अच्छा टू द पॉइंट कि जो उसने रोटियां पकाई हैं जो मीनिंग जो वो फुर्ती थी उसके अंदर ये पठान लड़कियों में फुर्ती होती है वो ऐसी ठक 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 करके और जब वो कहानी सुना रही है अपने उसके हस्बैंड की शी इज़ नॉट क्राइंग शी इज़ नॉट लेकिन जब वो ख़त्म हुआ है आई फेल्ट लाइक क्राइंग यस सेम यू नो वो कहानी उसने सुनाई फिर उसने ट्रांसलेट किया लेकिन आपको फील नहीं हुआ कि ये 2 दफ़ा हमने कहानी सुनी वो इट वाज अगेन आई थिंक द वे इट्स आल्सो शॉट द वे एवरीथिंग एंड आई यू नो मुझे एक वो एक बोझ जैसा लग रहा था इवन द लास्ट सीन जिसमें ये दोनों औरतें उसको कह रही कि तुम पैसे लेकिन जब मैंने ड्रामा बंद किया आई जस्ट सैट फॉर अ लिटिल व्हाइल एंड ऑन दिस गर्ल्स परफॉर्मेंस एंड आई वाज लाइक वाओ I also did this. अब मैं भी ड्रामा जब खत्म हुआ है ना उसके बाद इट वाज मैं कहती हूँ इट्स अ रोल ऑफ हर लाइफ टाइम आई थिंक सो आई मीन आई एम होपिंग कि उसको Absolutely. बहुत अच्छे रोल्स मिले लेकिन एंड शी इज डूइंग जस्टिस टू इट बहुत अच्छा बच्चे बहुत अच्छा मैं और Well. रियली I don't want to go very high in the marks because मुझे पता है कि आगे बहुत performances के chances होंगे but I'd like to and I want to say 7.5. 7.5 Yeah. I thought 8 तो मिलेंगे I know but that's I don't want to go because it's the beginning you know you also मतलब एक बीच में है ना जगह। हाँ ठीक है चल मेरा इत्तेफाक पहला ही इसका काम देखने का हुआ है। भाई न्यू कमर है नहीं है हाँ Almost, हो सकता है पहले काम किया हो मेरी नज़र से नहीं गुजरा तो मुझे लगा कि इन्होंने कोई टिपिकल वहाँ की लड़की पकड़ी है क्योंकि जिस तरह का कैरेक्टर उसने बनाया है ऑब्वियसली इसमें राइटर का लिखना डायरेक्टर का पूरा कराना वो सारी चीज़ें पुश होती हैं अकेला एक्टर नहीं होता लेकिन फिर आगे जहाँ ये एक्टर राइटर डायरेक्टर ख़त्म होते हैं वहाँ फिर एक्टर शुरू हो जाता है ना। तो उसने इस कैरेक्टर को और उसका जो मैनरिज्म जो बनाया है उसने जो लैंग्वेज का ऑब्वियसली उसको उर्दू बोलने का लहजा भी कम वो हाँ। बिल्कुल वैसे ही बोल रही थी हाँ। जैसे और 2-3 लफ्ज you know
स्मॉल स्मॉल। हाँ, वो क्योंकि वो उसकी वजह की फ्लो नहीं है ना, फ्लो नहीं है ना, तो उस लैंग्वेज में फ्लो नहीं है, जिस लैंग्वेज में फ्लो है वहाँ वो फ्लो से बोल रही है, और वो बड़ा अच्छा है, वो जो बड़ा, और एक्सप्रेशन वाइज, लुक्स वाइज भी, और उसका एक्ट भी, मतलब बिल्कुल आपको लगता है कि कोई बड़ा काम आगे मुझे करेगी। सबसे अच्छे एक्सप्रेशन लगे तो उसके बड़ी सेंसिटिव सी बात थी, उसने अभी तक रिवील नहीं किया हुआ ना, उसको पता है कि हाजी साहब ने भी नहीं बताया कि हाँ, तो सारे कहते तो तुमने दूसरी शादी क्यों नहीं की, वो क्यों नहीं की, तो वो फिर चुप हो जाती है और वो देखती है उनकी तरफ एक दफा के मतलब जब ये नहीं बता रहे तो ये नहीं बता रहा, तो तो रखना है। वो जो बेबसी थी ना, मतलब टू गुड, टू गुड, मीनिंग शी जस्ट स्पोक टू यू इन एवरी सीन। आई फील कि एवरी सीन शी स्पोक, हर आईज स्पोक। वाह, 7 वेरी गुड जॉब। पहली एपिसोड में तो वो बहुत नज़र ही नहीं आई ना, तो दूसरे एपिसोड से काम शुरू हुआ, और जिन जगहों पे मुझे उसने स्टन किया, वो जगह थी जब वो किचन में घुसी और उसने फुर्ती से, जैसे तुमने कहा, बर्तन उठाए, चीज़ें ने बर्तन धोने शुरू कर दिए और धो के रखने का ढेर लगा दिया, एंड इट वाज कन्विंसिंग कि ये तेज़ी से आई है और ये वो लड़की है जो किसी से पूछेगी नहीं कि क्या काम करना है। इट वाज रिटन लाइक दैट ना, और उसने बिल्कुल जस्टिस से उसको सही किया। फिर जब मना किया उसको कि तुम अब किचन में नहीं करोगी कोई काम, वो वाले एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे थे। उस बॉडी लैंग्वेज जो थी ना, बर्तन दुपट्टा गिरता था, वो एक हाथ से यूं ऐसे, वो फ्लो, जैसे फ्लो था उसका, उसकी कोरियोग्राफ ऐसे Normally यही है ना, कल्चर के गिरने नहीं देना दुपट्टा। फौरन ले लेना है। हाँ, फिर वो जब उसको वो निकाल दिया उसने किचन से और कहा कि तुम जाओ नाश्ता करो, और वो पूरी और वो खा रही है, और फिर किसी ने कहा कि बना दो रोगनी, बच्चा I love that. रोगनी रोटी। शामुद्दीन कहते हैं कि ऐसे नहीं, बीबी का आकर कहता है बार बीना बीबी। देखो, उस बच्चे so वो जिस तरह खुशी से भागी है, बिकॉज दैट्स वेयर शी लिव्स, इन द किचन। काबली पुलाव है ना, वो भाई को बना के देती थी ना, और भाई बेचता था। सो फिर उसने वो बनाने शुरू किए वेरी प्रोफेशनली, और वही जो तुमने दुपट्टे की बात की, क्योंकि नॉर्मली मैं ये देखती हूँ अक्सर ड्रामों में, लाइक 85%, 90%, मे बी 95%, के लोग दुपट्टा तो ले लेते हैं, फिर चूंकि उन्होंने ज़िंदगी में दुपट्टा नहीं लिया होता कभी, वो हर वक्त हाथ दुपट्टे में जा रहा होता है, हर वक्त वो उसको फिक्स करे होते हैं, और अपना बिजनेस ही बना लेते हैं दुपट्टे से खेलना। इस बच्ची ने दुपट्टे को हाथ नहीं लगाया अननेसेसरी, उस चादर को उसने जैसे भी फिक्स किया है, लेकिन जैसे मरीना ने नहीं किया वहाँ ना, लेकिन जैसे मरीना ने कहा कि अभी शुरू है, अभी हम और देखना चाहते हैं। मैं मरीना की बात को एक्सप्लेन करूंगी, बिकॉज व्हाट आई फील शी मेंट ऑल्सो, 2 हेल्प्स हैं बहुत बड़ी इस बच्चे के पास, राइटिंग पार एक्सेलेंस, डायरेक्शन आउटस्टैंडिंग, तो फिर आप ऐसे ही करते हो। सो फॉर नाउ आई विल ऑल्सो गिव हर 7. Yeah, that is why 7 is बिल्कुल very good, is just right for her for now. पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है, और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 10,800, आई होप शी इज गॉट और सबीना फारूक के हिस्से में आए हैं 2,268, 21%, People love this 2.1. हाँ, गुड 2.1. गुड और ये भी पहला एपिसोड, ऑडियंस Well done, सबीना फारूक। एपिसोड में सच को बहुत अच्छे आपको नंबर मिले जजेस की तरफ से भी और वेरी गुड। इनकी तरफ से भी, Deserved. ऑडियंस की तरफ से भी। आप जी मेल कैटेगरी की बात हो जाए, और वन एंड ओनली मोहम्मद एहतशामुद्दीन, बिल्कुल कास्टिंग चेक करें, मतलब परफेक्शन, except for the Urdu to Punjabi leja, flawless. Characterization, I think, जिस तरीके से लिखी गई है, you know what I love about the acting, एक तो होता है ना कि I think ये ऐसा ड्रामा है कि आप डायरेक्शन और स्क्रिप्ट और एक्टर को अलग नहीं कर पा रहे, बिकॉज हर चीज़ एक साथ है। आपको पता है कि ये बीवी है, उनको भी पता है, वो छुपा रहे हैं,
और यू नो आपके दिल में एक वो फीलिंग हो रही है, अच्छा जब पता चलेगा तो क्या होगा, ये पायस आदमी, ही इज पोर्ट्रेइंग दैट पायस मैन सो ब्यूटिफुली, दिस गुड मैन, दिस वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, दिस पर्सन हु एवरीवन लव्स। 2-3 हैं जो घर के जो हमेशा होते हैं, जो तनकीद करने वाले और यू नो उंगली उठाने वाले, और जब इनको पता चलेगा, यू नो मैं तो उस दिन का वेट कर रही हूँ कि इसको वहाँ से कहाँ लेके जाएंगे। और वो जो एवरी टाइम वो जो एक लुक देता है ना, कि जब ये लोग कोई ऐसी बात करते हैं, दैट लुक कम्स, इट्स जस्ट टू गुड, इट गिव्स मी बटरफ्लाइज। मैं कहती हूँ एक जोक सर का वो अपना जीवन नगर एक तरफ और एक ये, अब इन दोनों में एक, और दोनों काशिफ निसार। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय तो गॉड। कितने नंबर एहतशामुद्दीन के क्या लिए? I think I'm going to go 7.5. 7.5. Yes. Well I done. think it's just brilliant. मैं 8 दूंगा 8. बिल्कुल। क्योंकि मुझे लग रहा है कि जिस तरह का कैरेक्टर एहतशाम ने बनाया है, वो जो एक लैंग्वेज का मरीना कह रही थी, वो मुझे लगता है यही उन्होंने, क्योंकि इतना बड़ा ब्लंडर नहीं हो सकता कि उर्दू के बाद, वो मेरा ख्याल यही बनाया होगा कि एक आदमी आउट ऑफ सिटी है और वो वहाँ प्रीचिंग कर रहा है, तो उर्दू प्रॉपर बोल रहा है, और वापस आके वो अपने पंजाब में आ गया और अपने ख़ानदान में आ गया, तो वहाँ ज़रा और तरह की लैंग्वेज। लेकिन एक्सप्रेशन वाइज और कंपोज्ड, और वो जिस तरह का कैरेक्टर अलाउड नहीं है, तो वो जिस तरह का फिर वो, क्योंकि उसका प्रीचिंग से भी ताल्लुक़ है, तो वो जो इंटरप्रेट कर रहा है एहतशाम, वो मुझे लगता है बहुत अच्छा है। और बड़ा वो जो एक आदमी के अंदर वो जो एक वो जो है अभी बात करनी थी रुबीना, कि इश्क लुहारा सदा जिंदा रहता, तो दाढ़ी हो जाए चिट्टी, कि इश्क हमेशा जिंदा रहता है, आपकी दाढ़ी चिट्टी भी हो जाए। सिर्फ यंग लोगों के लिए नहीं है। जो रोमांस, जो एक महरूमी, और फिर वो सबसे बड़ा एक आपके ऊपर डाल दिया जाता है कि तुम नहीं, तुम ये हो। हमारी सोसाइटी का एक बड़ा प्रेशर होता है ना, कि नहीं आप तो सोच भी नहीं सकते ना, कि आप तो बस अच्छे हैं, आप तो सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। तो वो उसको लेके चलना, और फिर इसको मतलब वो एज ए ह्यूमन जो डिज़ायर्स हैं उनके साथ चला, मुझे लगता है बहुत अच्छा वो एक्सप्रेशन उसको मेंटेन करता हुआ अभी सेकंड एपिसोड तक, तो बहुत मजे का लग रहा है। He's doing तो great 8 job. नंबर। मेरा ख्याल है इस कैरेक्टर के लिए इससे बेहतर कोई एक्टर हो ही नहीं सकता था। एंड आई कीप यू नो थिंकिंग ऑफ अदर पीपल इन माई माइंड, बट एहतशाम से अच्छा हाजी साहब कोई हो ही नहीं सकता था। ही इज़ जस्ट वन माई हार्ट एज हाजी साहब, विद द वे ही लुक्स, वो हाजी लग रहा है जिसका दिल सोने का है। वो लाइनें जो उसके बारे में कही जाती हैं, जो कैरेक्टर उसका पेंट किया है, डिपिक्ट किया है राइटर ने, वो एग्जैक्टली वो लग रहा है। और वो जहाँ जहाँ जो एक्सप्रेशन दे रहा है, बेहतरीन दे रहा है। ख़ास तौर पे जब लंबी उसकी कहानी हो रही थी, ट्रांसलेटर वाला सीन, और वो बता रही थी कि ये मेरा शौहर था और वो पसंद की शादी थी या नहीं, तो हम तो बचपन से एक दूसरे को जानते थे और वो मेरे लिए वो सब करता था, और वो सुन रहा है उस सारी जगह में, और वो बहुत लंबी जगह थी और बहुत इंटरकट्स थे। कोई एक जगह हाजी साहब ने गलत एक्सप्रेशन नहीं दिया। एहतशाम वाज सो गुड। नंबर्स 8 फॉर श्योर। वेल डन एहतशामुद्दीन। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है, और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। मेल कैटेगरी में 8700। ओके, आई एम होपिंग ऑल्सो 2500। पर मेरी तो कभी प्रिडिक्शन सही नहीं होती। 1218। चलो कोई बात 14% 1.4, यानी ऑडियंस ने शरियार मुनव्वर को सारे सबीना नहीं, फारूक को ज्यादा पसंद किया बहुत है। बच गए हैं अभी, बहुत बची हैं 2.1 अभी। और 1.4 ये फर्क आया। ऑडियंस ने सबीना फारूक को 2.1 दिए हैं और एहतशामुद्दीन को 1.4 दिए हैं, तो ऑडियंस ज्यादा। ऑडियंस जो है ना वो जरा Female- नहीं,
40 के ऊपर के लोगों को पसंद नहीं करते। वो Actually, हमारा concept वो बन समझते गया हैं ना। इनको बस अब यही कहना चाहिए, बेटे खाना खाना चाहिए, हाँ बेटे बताओ कितने पैसे चाहिए हैं। सो Because ऑडियंस, conventional hero दिस नहीं इज गोइंग, हाजी साहब इज गोइंग टू चेंज अ I माइंडसेट hope इन so. कमिंग एपिसोड्स, आई एम टेलिंग यू। ये आदमी लेकर जाएगा पता नहीं कितने हजार नंबर 4000। चलिए, ये तो प्रेडिक्शन होगी कि 4000 नंबर लेके जाएंगे।